बापू और राष्ट्रपिता की उपाधियों से नवाजे गए तो सिर्फ इसलिए कि कस्तूरबा कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त उनके साथ खड़ी रहती थी। जीवन के आखिरी दिनों में कस्तूरबा को ब्रोंकाइटिस हो गया और एक के बाद एक लगातार 3 दिल के दौरे पड़े थे। कस्तूरबा गांधी की जयंती पर आइए जानते हैं उनसे जुड़े किस्से। मोहनदास करमचंद गांधी अगर महात्मा गांधी बने तो उसमें सबसे बड़ा योगदान कस्तूरबा का था। बापू और राष्ट्रपिता की उपाधियों से नवाजे गए तो सिर्फ इसलिए कि कस्तूरबा कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त उनके साथ खड़ी रहती थी। जीवन के आखिरी दिनों में कस्तूरबा को ब्रोंकाइटिस हो गया और एक के बाद एक लगातार 3 के दिल के दौरे पड़े। कस्तूरबा जयंती पर उनसे जुड़े किस्से जानते हैं। कस्तूरबा का जन्म 11 अप्रैल 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी से साल 1882 में उनका विवाह हुआ था। पहली बार वह 1896 में महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका गई थी। बापू ने स्वाधीनता के लिए आंदोलन शुरू किया तो कस्तूरबा ने उनका पूरा साथ दिया। पहली बार बा को 1908 में जेल की सज़ा सुनाई गई। वह अहमदाबाद के सत्याग्रह आश्रम में बापू के साथ रहने गई, चंपारण आंदोलन में भाग लिया और 1930 के नमक सत्याग्रह में भी महात्मा गांधी के साथ खड़ी रही। 1932, 33 और 1939 में भी अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार किया था। यह साल 1941 की बात है। महात्मा गांधी मुंबई तब बम्बई के शिवाजी पार्क में एक जनसभा में भाषण देने वाले थे, पर तय तिथि से एक दिन पहले 9 अगस्त को ही अंग्रेज़ों ने उन्हें बिरला हाउस से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सवाल खड़ा हो गया कि आखिर इतनी बड़ी सभा का मुख्य वक्ता होगा कौन। तब बा सामने आई और बोली कि सभा को मैं संबोधित करूंगी। बा उस वक्त बीमार थी और इतनी बड़ी सभा पहले कभी संबोधित भी नहीं की थी। फिर भी उन्होंने सभी उमड़े 1.5 लाख लोगों को संबोधित किया। उनका भाषण सुनकर माहौल इतना भावुक हो गया कि कई लोग की आंखों के आंसू बहने लगे थे। भाषण खत्म होते ही एक बार फिर बा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पुणे के आगा खां पैलेस ले जाया गया, जहाँ बापू पहले से ही बंद थे। आगा खां पैलेस में ही बा को गंभीर ब्रोंकाइटिस हो गया। एक के बाद एक लगातार उनको 3 बार हार्ट अटैक आया। बा बेहद कमज़ोर हो गई और बिस्तर पर समय गुजारने लगी। उनके लिए बापू ने लकड़ी की छोटी मेज़ बनवाई, जिसे बिस्तर पर रखकर बा खाना खा सके। बा की बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साल 1944 के पहले महीने में महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के गृह विभाग को लिखा कि बा को देखने के लिए डॉक्टर दिनशा को बुलाया जाए और पोती कनू गांधी उनके साथ रहने की अनुमति दी जाए। फरवरी के पहले हफ्ते में कनू को बा के साथ रहने की अनुमति तो दी गई, लेकिन डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। उस वक्त डॉक्टर वेद राज हमेशा जेल के बाहर ही मौजूद रहते थे, जिससे बा को ज़रूरत पड़ने पर उनको तुरंत बुलाया जा सके। वह बाहर अपनी कार खड़ी करते थे और उसी में सोते थे। यह वह दौर था जब पेनिसिलिन नई नई आई थी और इसे आश्चर्यजनक रूप से बीमारियों में रामबाण माना जाता था। बा की तबीयत नहीं सुधरी तो उनके बेटे देवदास ने कलकत्ता से पेनिसिलिन मंगवा ली, जिससे बा को इंजेक्शन के जरिए दिया जाना था, पर महात्मा गांधी ने इसकी अनुमति नहीं दी। उसी दौरान एक दिन बेटे हरीलाल बा को देखने पहुंचे तो बहुत नशे में थे। कस्तूरबा उनको देखकर बीमारी में भी अपना सीना पीटने लगी थी। किसी तरह उनको समझाया जा सके। 22 फरवरी 1944 की शाम को 7:35 बजे बा ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बा के अंतिम संस्कार के चौथे दिन बेटे रामदास और देवदास उनकी अस्थियां जमा करते पहुँचे तो कांच की 5 चूड़ियाँ जो कि तोह मिली। चिता की आग का उन चूड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ा था। बापू को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि बा हम सबके बीच ही है।